नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चीनिया क्लासेस में। तो अपना चैप्टर चल रहा था 7वां त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो आज अपने उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज अपने बचे हुए उदाहरण जितने भी हो सकते हैं करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में है, सिद्ध करो सेक थीटा, ये माइनस नहीं है, सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये अपने को सिद्ध करना है, ये इसके इक्वल है। तो हमेशा की तरह इस साइड को लेते हैं अपने, मैं यहाँ पे लिखूंगा बायां पक्ष, ठीक है ना, बायां पक्ष या फिर अपने LHS, जो आपको ठीक लगे। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा है। तो साइन, मैंने बोला था शुरू में भी, क्वेश्चन को जब भी करेंगे तो साइन कोस के पदों में जहां तक होगा अपने उसको कन्वर्ट करेंगे। तो साइन के पदों में है तो इसको भी अपनी कोशिश करेंगे साइन और कोस के पदों में कन्वर्ट कर लें। तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक को मैंने बताया था कि अपने को सेक जब आ जाए तो अपने उसको लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा, और यहाँ पे अपने पास टेन थीटा। तो टेन को अपने क्या लिख सकते हैं, टेन को अपने लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये मैंने इन दोनों को बदल लिया है, साइन और कोस के पदों में ना। इसके ऊपर पावर 2 है तो मैं पावर 2 यहाँ पे लगा देता हूं। अब देखिए अपने क्या करेंगे, इन दोनों के भाग में कोस है, इधर भी कोस है, तो अपने इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो अपने इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, दोनों में सेम है तो कोस थीटा। अब कोस का कोस में भाग दिया तो 1, और 1 का ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 1। इसी प्रकार इस कोस का कोस में भाग दिया तो 1 आएगा, और कोस जो आया उसका साइन से गुणा किया तो क्या आएगा, साइन थीटा। ऊपर पावर 2 है तो पावर 2 रखेंगे। अब देखिए अपने इसको क्या कर सकते हैं आगे, या फिर मैं इसको इधर कर देता हूं नीचे। अब अपने इस पावर को हल करते हैं। पावर को हल करेंगे तो क्या करेंगे, पावर पूरे ब्रैकेट पे, इसका मतलब इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा की, एक बार तो मैंने इसका ऊपर वाले का अलग से लिख दिया, और नीचे वाले को क्या लिख देता हूं मैं, अलग से कोस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। तो यहाँ पे देखिए पावर 2 है, तो पावर 2 का मतलब जैसे मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, यानी कि 1 की पावर 2, पावर 2 को अपने स्क्वायर भी बोल देते हैं ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a गुणा 1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a गुणा 1, क्योंकि इसकी पावर भी 1 और 1 2 होगी। तो इसी प्रकार इस पूरे की पावर है, जब पूरे पे पावर लगाओ तब अपने लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं इसको भी लिख देता हूँ 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि इस पे पूरे पे पावर 2 लगी हुई है। और नीचे क्या है मेरे पास, इसका करेंगे तो मेरे पास नीचे है कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, अपने पास कौन सा फॉर्मूला होता है, आपने सर्वसमीका पहली पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1। तो यहां से अगर मैं कोस की वैल्यू, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा से अपने पास क्या निकाल सकते हैं, ये 1 इधर ऑलरेडी पड़ा है, ये साइन इधर आएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे 1 की पावर 2 लगा दूं तो क्यों फर्क पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर से 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 10 करो, 1 का तो 1 ही रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज मैंने बताई थी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, यहाँ पे a की स्क्वायर और यहाँ पे b की स्क्वायर। जब आपके पास a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बन रहा हो, इसको मैं इधर से यहाँ पे अलग से बता देता हूँ, नोट डाउन भी कर लेना ताकि बाद में रिवीजन करो तो दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर आपके पास हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था एक बार a प्लस बी और दूसरी बार a माइनस बी, इसको आप a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हो, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको लिख रहा हूँ, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और इसके भाग में क्या है, इसको मैंने अभी बताया था कि a प्लस बी a माइनस बी, तो a की जगह 1 है तो एक मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरा मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा।
आप देख सकते हो ये भाग में है गुणा में है, तो अपने जो कट रहा है वो काट देते हैं, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और इसके भाग में बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। और ये क्या था अपना RHS था, यही तो अपने को सिद्ध करना था। आप देख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, और आप यहाँ पे देख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। मैंने प्रत्येक फॉर्मूला जो इसके अंदर यूज हुआ है साइड में लिख दिया, ताकि आपको जब ये क्वेश्चन दोबारा से देखो तो कोई दिक्कत ना हो। उदाहरण नंबर 6 साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना, और प्लस में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और बराबर में अपने को सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा। तो आइए करते हैं इसको। तो देखिए ये ऑलरेडी साइन और कोस के पदों में कन्वर्ट किया होता है, अपने क्या करते हैं इसका एलसीएम लेके और हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए इसका एलसीएम लिया, लघुत्तम मैंने लिया, तो लघुत्तम में देखिए यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है। तो जब अलग अलग चीजें तो अपने पूरा इसको एक साथ रख लेते हैं, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ साइन थीटा, और इसके गुणा में आएगा 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि गुणा को आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि गुणा होता है वो कम्यूटेटिव यानी कि क्रमिक में होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। इसका इस पूरे में भाग देंगे तो ये बड़ा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन, साइन का जब साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका इस पूरे में भाग देंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा बचेगा, और इस पूरे का इस पूरे से गुणा करेंगे तो देखिए ये और ये सेम है, जब सेम संख्या का सेम संख्या के गुणा करते हैं तो उसकी पावर जुड़ जाती है। तो एक पावर इस पूरे की और एक पावर इस पूरे की, यानी कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना है, कहीं कोस की स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि जब सेम संख्या और प्लस में हो ना, प्लस या माइनस में, उसकी होल पावर होती है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो नेक्स्ट अपने इसको आगे करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको अगर अपने यूं देखें तो अपने पास बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जब अपने शुरू में पढ़ा तो मैंने बताया था क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देता हूँ, यानी कि a का स्क्वायर a की जगह कितना है 1, a का स्क्वायर फिर b की जगह कितना है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 1, तो a का चेक करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और b की वैल्यू कितनी है कोस थीटा, और इसके पूरे में भाग में क्या है, भाग में अपने पास है साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। इसको अब आगे हल करेंगे तो आप यहां से देख सकते हो, अगर इसको और ये सारा प्लस में बढ़ा है तो इन दोनों को अगर अपने मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है अपने पास एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला अपने पढ़ा था सर्वसमी का फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसकी और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 बीच में बड़ा है, इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस ये फॉर्मूले वाला है, यानी कि इसको और इसको मिलाने से ये फॉर्मूला बना, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, और 1 के बीच में बड़ा है, और प्लस में कितना आएगा 2 कोस थीटा, और नीचे कितना है इसके अपॉन में साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। इसको हटा देता हूं मैं, तो आप देख सकते हो अब अपन इसको लिख सकते हैं 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और प्लस में 2 कोस थीटा आगे पड़ा है, और इसके भाग में क्या है अपने पास पड़ा है भाग में साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सही स्टेप में साइन और कोस के पदों को कन्वर्ट करना, फिर कैलकुलेशन है लघुत्तम लेना, और फिर सही रूप से सही ढंग से अपने को कैलकुलेशन, अगर सही ढंग से अपने कैलकुलेशन करते रहे तो क्वेश्चन अपना चुटकियों में हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अब देख सकते हो आप यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से 2, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जो चीज दोनों में आ रही है वो बाहर ले लो, और फिर उस चीज का दोनों से अलग अलग भाग दे दो। मैंने 2 बार ले लिया, फिर 2 का इस 2 के अंदर भाग दिया तो कितना है 1, और फिर इस पूरे के अंदर 2 का भाग दिया तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल बचा क्या कोस, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है अपने पास साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस
कोस थीटा। अब देखिए गुणा में है, ठीक है ना, ये इसके गुणा में है और ये भी इसके गुणा में है, तो इसको पूरे से इसको काट सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखिए, यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, कर इस प्रकार से हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और भाग में हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इससे इसको मत काट देना, ये गलत हो जाएगा। अगर ये इस प्रकार से पड़ा है और इसकी गुणा में इस प्रकार से एक चीज और पड़ी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा पड़ा है, तो फिर आपको इससे काट सकते हो, इसको इन दोनों को आपस में अलग अलग नहीं काट सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ आई होगी। अब अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से काटने के बाद अपने पास बचेगा 2/sin थीटा, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 1 से तो वही चीज बन जाएगी। और अपने देख सकते हैं कि 2 × 1/sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है ना। HP यानी कि हेंस प्रूव्ड, RHS अपना ये था। आप देख सकते हो 2 कोसेक थीटा अपने को सिद्ध करना था। तो ये अपना हो गया उदाहरण नंबर 6। इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, नीचे कोस है, कोस है, तो क्या अपने ऊपर वाले से साइन और नीचे वाले से कोस कॉमन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आइए देखिए, मैंने क्या किया, ऊपर वाले से साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो चीज कॉमन ली उसका दोनों स्टेप के अंदर भाग, 2 है 3 है, जितने भी स्टेप है उसमें भाग दे दो। तो मैंने इस साइन का इस साइन के अंदर भाग दिया, तो साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या 1। फिर इसके अंदर साइन का भाग दिया, तो यहाँ पे देख सकती है 2 से तो कुछ नहीं कटेगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पावर 3 है, तो इसकी पावर 1 और 3, तो 1 पावर से 3 में से 1 कम होगी, तो बचेगी कितनी, साइन की पावर 2 बचेगी अपने पास। और नीचे अपने क्या कॉमन ले सकते हैं, नीचे अपने कॉमन ले सकते हैं कोस थीटा। यहां से मैं अगर कोस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए क्यूब था, 1 पावर कैंसिल होगी, कॉमन लेने से 12 गया, अपने पास पावर कितनी बच गई 2, और यहाँ पे कितने बचेगा 1। अब देखिए नेक्स्ट, अब अपने क्या कर सकते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं साइन थीटा, और जो 1 है ये बड़ा 1, इसकी जगह क्या मैं ये नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो इस 1 की वैल्यू क्या मैं इस पूरे को नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकते हैं। रख के देखते हैं क्या बनता है इसका। तो मैंने रख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरी इस 1 की वैल्यू है, फिर माइनस ये बड़ा, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर वाला कंप्लीट हो गया काम। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे क्या है, कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं जैसा का जैसा है लिख देता हूं। अब देखिए यहाँ पे 1 की वैल्यू रखनी है, तो ये माइनस है, तो माइनस जब भी हो तो आप ब्रैकेट लगा दिया करो, क्योंकि माइनस का जो भी अंदर वैल्यू होती है सबके साथ मल्टीप्लाई किया होता है। क्योंकि प्लस वाला तो कोई इफेक्ट, क्योंकि प्लस तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है ना, उसको अपने प्रेजेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन माइनस का इफेक्ट काफी होता है, ठीक है ना, उसको क्योंकि अपने प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैंने 2 लिखा तो क्या मैंने 2 के आगे प्लस लगाया, नहीं लगाया, और आप खुद समझ गए कि क्या है ये 2 किसका है, प्लस का। लेकिन अगर इसी 2 को मैंने अगर माइनस का रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को माइनस आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए सिर्फ 1 की वैल्यू रखनी है, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, 1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैंने इस 1 की वैल्यू रख दी है। अब अपन इसको हल करते हैं। तो आप देख सकते हो साइन थीटा, यहाँ पे देखिए साइन 1 साइन थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितनी है 2 साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे 1 गुणा में लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1, ये मान लो कि ये 1 है और ये 2 है, ठीक है ना, सेम चीज है, और ये अलग चीज है, इनका जोड़ घटाव नहीं हो सकता, क्योंकि विजय व्यंजक सेम होंगे। यानी कि जैसे कि आपको जोड़ना है x में
क्या आप y जोड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। अगर इसको प्रेजेंट करना है तो आप इसको यूं ही रख सकते हो। आपको बोल दिया जोड़ो तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, ठीक है ना, कहीं यूं मत कर देना x y, ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास x और दूसरा भी x है तो आप इसको जोड़ सकते हो 2x, क्योंकि ये क्या है, गुणज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक है तो एक है, एक का गुणज x, दूसरा का x, तो एक x और एक x कितने हो गए? 2x। तो ये आप कर सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये सेम गुणज है, तो आप देख सकते हो इधर आपके पास ये कोस प्लस का, मैं इसको लिख देता हूं, और ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो जो चिन्ह बड़ा होता है उसी का मान बचता है। तो यहाँ पे बड़ा मान किसका है? माइनस का, तो जो बचेगा वो किसका बचेगा? 2 में से 1 कम हो गया प्लस वाला, तो आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 का, 1 बचेगा। यहाँ पे 2 थे, 1 कम हो गया। इसी प्रकार नीचे बात करें तो नीचे अपने पास क्या है? कोस थीटा। अब देखिए पहले इस माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा अपने को, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? अपने पास आ जाएगा, इसको मैं अगर लिखूं तो यहाँ पे अपने पास था 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस माइनस का इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी, तो ये इसका प्लस का माइनस का माइनस हो जाएगा, और इस प्लस का इस माइनस का इस प्लस से किया तो ये भी क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इधर साइन थीटा और ऊपर है अपने पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है अपने पास? यहाँ पे कोस, और अंदर आप देख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस माइनस का है, मैं इसको माइनस यहाँ लगा देता हूँ। तो ये 2 प्लस के 1 माइनस का है, तो बड़ा वैल्यू किसका है? माइनस प्लस का, तो जो बचेगा वो किसका बचेगा? क्योंकि इसका तो इनके साथ कोई संबंध नहीं, ये तो एक अलग बीजीय व्यंजक हो गया ना, इनका अलग गुणज है। ये कोस साइन के फॉर्म में, ये कोस के फॉर्म में, तो इनको अपने जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं इससे। तो इन दोनों में से ये 2 का 2 है, ये 1 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का अपने पास इधर क्या बड़ा है? साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो इसके गुणा में ये और इसके गुणा में ये सेम चीज पड़ी है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को अपने काट सकते हैं, और अपने पास क्या बचेगा? अपने पास बचेगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। और मैंने आपको बताया था साइन थीटा बटे कोस थीटा, और उसको अपने क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। और ये तो अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। तो मैं लिख सकता हूँ युक्ति सिद्धम, अपना ये वाला RHS राइट हैंड साइड वाला टेन थीटा सिद्ध करना था। तो ये था उदाहरण नंबर 7, और आज अपने इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जो अपनी क्लास है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हमें चीनिया क्लासेज, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई जो नई वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है।